संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। श्रीमद् भागवत महापुराण की खाली को रखते हैं, थोड़ी आवाज बढ़ाओ। आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें, बैठ जाए। मद कथा वाचकम नित्यम मद कथा श्रवणार्तरत्नम मद कथा प्रीत मनस्यम नाहं त्यागम कृष्ण। भगवान कहते हैं कि जो मेरी कथा को श्रवण करता है, मेरी कथा को प्रीत करता है, मेरी कथा को सुनता है या किसी को भी सुनाता है, मेरी कथा को रोज दर्शन करता है, बोले ना हम त्यागम कृष्णम, ऐसे में किसी भी भक्त का किसी भी काल में त्याग नहीं करता। हर हर क्षेत्र में बैठे श्री सूत जी मुनि महाराज 88,000 ऋषियों को बहुत ही सुंदर कथा श्रवण करा रहे हैं। आवाज नहीं मिल रही, बहुत ही सुंदर कथाओं का वर्णन हो रहा है। आप लोगों ने कल की कथा में श्रवण किया था किस प्रकार से भक्ति ज्ञान वैराग का उद्धार किया। नारद जी के द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग का उद्धार हुआ। जब नारद जी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि एक युवती पड़ी हुई है और उसके दाएं बाएं 2 पुरुष लेटे हुए हैं। और जो देवी है वो है जवान, इसके दोनों तरफ जो पुत्र उसके पुरुष लेटे हुए दोनों वृद्ध। नारद जी को देख करके उस युवती ने कहा, भो साधु चढ़म चितामणिनाशय दर्शनम तव लोकस्य वरदाहरम परम। उस देवी ने जैसे ही नारद जी को देखा तो कहने लगी कि वो साधु, कहा कि हे महात्मा आप एक क्षण के लिए रुक जाइए। उस देवी ने यह नहीं कहा कि आप 1 घंटे के लिए रुक जाइए या 2 घंटे के लिए रुक जाइए। उसने कहा आप एक क्षण के लिए रुक जाइए। और एक बात ध्यान रखें, जो समय को बर्बाद करता है समय उसको भी बर्बाद कर देता है। परीक्षित महाराज किधर गए? इधर आ जाए दोनों लोग। और जो समय को आबाद करता है समय उसको भी आबाद कर देता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।
तो उस देवी ने यह नहीं कहा कि आप एक क्षण के लिए रुक जाइए, यह नहीं कहा कि आप 1 घंटे के लिए रुक जाइए, 2 घंटे के लिए रुक जाइए। कहा कि महाराज आप 1 क्षण के लिए रुक जाइए। तो नारद जी को देख करके जैसे ही नारद जी से कहा तो नारद जी पूछने लगे कि हे देवी आप कौन हो और ये जो दाएं बाएं दो पुरुष लेटे हुए कौन है? तो कहा कि महाराज अहम भक्ति रति ख्याता एमो में तन्यो मतो ज्ञान वैराग नामनो काल योगे निजर जरो। कहा कि हे महाराज मेरा नाम भक्ति है और ये जो दाएं बाएं दो पुरुष लेटे हुए ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य का नाम है। और कहा कि महाराज इनको जागृति करने के लिए यदि आप कोई उपाय जानते हो तो इनका उपाय कीजिए। नारद जी ने क्या किया? वेद वेदांत द्वादश गीता पाठे मोहर मोहर बार बार गीता का पाठ किया, वेदों का उच्चारण किया। लेकिन जो मूर्छित अवस्था में ज्ञान और वैराग पड़े हुए थे वो जागृत नहीं हुए। एक बार जगे और पुनः फिर सो गए। जैसे कोई सुबह सुबह बच्चा जो है बालका है, छोटा सा बालक है, सुबह सुबह माता जगाती है तो जागता तो है लेकिन पुनः फिर सो जाता है। ऐसे ही नारद जी ने बार बार गीता का पाठ किया, बार बार वेदों का उच्चारण किया तो ज्ञान वैराग जागे, लेकिन जागने के बाद पुनः फिर सो जाते। तो उसी समय आकाशवाणी होती है। जैसे ही आकाशवाणी हुई तो आकाशवाणी ने बताया कि हे नारद आपको 4 संत पुरुष मिलेंगे और वही 4 संत पुरुष आपको महानुभाव बताएंगे। भक्ति ज्ञान वैराग को सुरक्षित रखने के लिए वही उपाय बताएंगे। तो नारद जी एकदम खुश होने लगे, नाचने लगे, सोचने लगे कि वाह रे प्रभु, मेरे जीवन में मुझको 4 संत पुरुष मिले। एकदम खुश हो जाते हैं और अचानक ही उदास हो गए तो सोचने लगे कि आकाशवाणी ने यह तो बता दिया कि 4 संत पुरुष मिलेंगे, लेकिन यह नहीं बताया कि वह 4 संत पुरुष मिलेंगे कहां पर और कब मिलेंगे। तो नारद जी उनका उपाय ढूंढने के लिए पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने लगे। और जैसे ही पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे तो घूमते घूमते कहां पर पहुंचे? बद्रिका ऋषि धाम। और जैसे ही बद्रिका ऋषि धाम में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 4 संत पुरुष हैं जिनकी आयु सिर्फ 5-5 वर्ष की है और चारों भाइयों का नाम है सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। नारद जी ने देखा कि चारों भाई बैठे हुए हैं। एक भाई कथा कहता है तो 3 भाई उस कथा को श्रवण करते हैं। ऐसा प्रतिदिन करते हैं, साल के 12 मास इसी क्रिया को करते हैं। एक भाई कथा कहता है तो 3 भाई श्रवण करते हैं और उसके बाद दूसरा कहता है तो फिर से 3 भाई उसी कथा को श्रवण करते हैं। तो नारद जी ने जब उनको देखा तो देख करके कहने लगे कि महाराज आप क्या इस कथा से कभी तृप्त नहीं होते? तो नारद जी से उन्होंने कहा कि हे नारद जी, ये कथा जो है एक साक्षात पका हुआ आम का फल है। कैसा?
आम का फल, आप किसी भी फल को खा करके देखो एक जैसा ही स्वाद आएगा। सेब को खाओ, एक बार जैसा स्वाद मिलेगा वैसा ही दूसरी बार। केला खा करके देखो एक जैसा ही स्वाद मिलेगा। लेकिन आम का फल ऐसा है कि जिसको उसको जितनी बार आप रसास्वादन करोगे उतनी ही बार नया रस उत्पन्न होता है। और वैसे ये श्रीमद् भागवत कथा, इसको आप जितनी बार श्रवण करोगे नया ज्ञान आपको प्राप्त होगा। तो इसी समय बताया कि ये आप जितनी बार इस कथा को श्रवण करो आपको एक नया ज्ञान प्राप्त होगा। तो नारद जी ने कहा कि हे महाराज, और बताया भाग्योदेन बहुर्जन समृजतन सत्संगच्च लभते पुरुषो तदा वै। क्या मनुष्य के जीवन में पुण्य जन्मों का जब पूर्ण जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब कहीं जाकर के श्रीमद् भागवत कथा, भगवान की भक्ति, भगवान के भजन सुनने को प्राप्त होते हैं। संतों का संगत तब कहीं जाकर के मिलती है। तो उसी समय नारद जी ने पूछा कि महाराज ये बताइए, भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुरक्षित रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए? तो चारों भाइयों ने कहा कि हे महाराज, आप श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करवाओ। तो उसी समय नारद जी ने क्या किया, जैसे ही वहां से चले तो कहां पर पहुंचते हैं, हरिद्वार में जाकर के उन्होंने आनंद नामक घाट पर श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कराया। और जैसे ही कथा को श्रवण कराया तो क्या हुआ, यत्र भगवती वार्ता तत्र भक्तम दिगंबरजेत कथा सत्यम समाकर्ण्यम तंत्रिकम तरुणायते। जैसे ही नारद जी ने कथा को श्रवण कराया, बालू का ऊंचा मंच बनाया और ऊंचा मंच बनाने के बाद उन्होंने कथा को श्रवण कराया। जैसे ही कथा को प्रारंभ किया और कथा के शब्द जैसे ही भक्ति ज्ञान वैराग्य के कानों में पड़े तो तीनों ही एकदम तरुण हो जाते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सभी लोग जयकारा हाथ उठा करके लगाया, क्योंकि इससे एक बात क्लियर हो जाती है, ये भवसागर है। जैसे कोई नदी में डूबता है तो वह हाथ ऊपर के लिए उठाता कि कोई बचा ले, हाँ नीचे नहीं रखता। नीचे रखेगा तो ये आप लोग यही समझो ये तैर रहा है, और जब डूबता है तो ऊपर हाथ करता है। तो वैसे ही ये भवसागर है। तो भगवान को याद करो तो हाथ उठा करके याद करो, भगवान भी देखेगा ये डूब रहा है तो उसको बचाना चाहिए। तो सभी लोग जयकारा लगाया करें तो हाथ उठा करके बोली वृंदावन बिहारी लाल की। उसी समय क्या हुआ, भागवत की महिमा को बताने लगे। यह कथा भागवत स्थापी नित्यम भगवती अधिग्रहे तद्ग्रहम तीर्थम रूपम ही वार्ता पापनाशनम। उसी समय बताया कि जहां पर या जिस स्थान पर जिस घर में श्रीमद् भागवत कथा होती है या जिस घर में श्रीमद् भागवत कथा का ग्रंथ रखा होता है, वह घर, वह स्थान